हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 2025 के नए जीएसटी रिफॉर्म के बारे में, जो हर एक इंडियन सिटीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इम्पैक्टफुल है। गवर्नमेंट ने अपने टैक्स सिस्टम को सिंपलीफाई और मॉडर्नाइज करने का फैसला लिया है, जिससे न सिर्फ आम आदमी का रोजमर्रा खर्चा कम होगा, बल्कि बिजनेस करना भी और आसान बन जाएगा। ये रिफॉर्म देश की इकोनॉमी को एक नए ट्रैक पर ले जाने का एम रखते हैं। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल अडॉप्शन दोनों साथ साथ चले। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये नए रिफॉर्म क्या है, कैसे आम आदमी और बिजनेस दोनों के लिए फायदेमंद है और ओवरऑल देश की इकोनॉमी को इसका क्या फायदा होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जीएसटी का नया सिंपल स्ट्रक्चर। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज जीएसटी के स्लैब स्ट्रक्चर में हुआ है। पहले भारत में 4 अलग अलग स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। ये स्ट्रक्चर लोगों को कंफ्यूज करता था और अब बिजनेस के लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता था। अब सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। ये सिंप्लीफिकेशन एक तरह से टैक्स को समझना इजी बनाएगा और पेमेंट प्रोसेस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। ज्यादा टैक्स लगने वाली कई चीजों को रेगुलेट करके लोअर ब्रैकेट पे शिफ्ट किया गया है। इससे न सिर्फ कस्टमर को फायदा मिलेगा, बल्कि बिजनेस के लिए अपना पर्सिंग और टैक्स कैलकुलेशन मेंटेन करना भी काफी इजी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में ये सिंप्लीफिकेशन टैक्स कॉम्प्लायंस बढ़ता है और ब्लैक मनी का स्कोप कम करता है। रोजमर्रा की चीजों पर असर। आप सबके रोजमर्रा के खर्च पर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। रोजाना यूज होने वाली चीजें जैसे साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, दाल, दूध, दही और स्नैक्स जैसे पराठे तक पर जीएसटी रेट कम कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आम आदमी के लिए ये चीजें सस्ती हो जाएंगी और महंगाई का बोझ थोड़ा हल्का होगा। कपड़े और जूते जो 250 रुपए तक होते थे, अब सिर्फ 5% जीएसटी के ब्रैकेट में आ गए हैं। इससे मिडिल क्लास और लोअर क्लास इनकम ग्रुप के लिए रिलीफ होगा। ये चेंज डिमांड को बूस्ट करेंगे, क्योंकि जब आम लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे तो देश की ओवरऑल कंजम्पशन भी बढ़ेगी। कंजम्पशन ही जीडीपी ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर होता है, तो इनडायरेक्टली इकोनॉमी पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रेडर्स और स्मॉल बिजनेस के लिए फैसिलिटीज। बिजनेस ओनर्स के लिए भी नए रिफॉर्म एक गेम चेंजर बनने वाला है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब सिर्फ 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जबकि पहले ये 1 महीने तक लंबा हो जाता था। इसे नए एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को अपने बिजनेस शुरू करने के लिए इजी होगा। रिफंड प्रोसेस भी अब ऑटोमेटेड और फास्टर बन गया है, जिससे कैश फ्लो और लिक्विडिटी का प्रॉब्लम कम होगा। छोटे ट्रेडर्स जो पेपर वर्क से परेशान रहते थे, उनके लिए कॉम्प्लायंस अब हैसल फ्री होगा। ये रिफॉर्म्स एक स्टार्टअप फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जिसमें नए बिजनेस जल्दी ग्रो कर पाएंगे और नए जॉब भी जनरेट होंगे। ये एक बड़ा स्टेप है इंडिया के इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए। स्पेशल सेक्टर को खास फायदा। 2025 के जीएसटी रिफॉर्म का असर कई इंपॉर्टेंट सेक्टर पर डायरेक्टली दिख रहा है। ऑटो सेक्टर में छोटी कार और मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से कम करके 18 कर दिया गया है। इससे डिमांड बढ़ेगी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिवाइव होगी। एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर और जमीनी उपकरण पर जीएसटी कम कर दिया गया है, जो किसानों को सस्ती इनपुट कॉस्ट के थ्रू मदद करेगा। हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी रिलीफ है। अब 5 लाख तक की हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जीएसटी फ्री हो गई है, जिससे हेल्थ सर्विस आम आदमी तक अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनेगी।
इनके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी जीएसटी के बेनिफिट्स दिए गए हैं, जो लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाएगा। टैक्स सिस्टम में सुधार और ट्रांसपेरेंसी। अब जीएसटी सिस्टम्स और ज्यादा डिजिटल और ऑटोमेटेड हो रहे हैं। फिलिंग और कॉम्प्लायंस के लिए नए एआई बेस्ड टूल लॉन्च किए गए हैं, जिससे एरर और फ्रॉड दोनों की पॉसिबिलिटी कम होगी। रिफंड्स अब रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ होंगे और नए जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल टैक्स डिस्प्यूट को तेज और फेयर तरीके से सॉल्व करेगा। ऑटोमेशन करप्शन को कम करेगा और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बिल्ड करेगा, जिसमें टैक्स पेयर को ट्रस्ट होगा कि सिस्टम उनके अगेंस्ट नहीं, उनके साथ है। ये रिफॉर्म सिर्फ टैक्स पॉलिसी का इंप्रूवमेंट नहीं, बल्कि गवर्नेंस मॉडल का एक नया चैप्टर है, जो इंडिया को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने की तरफ एक स्टेप और आगे ले जाता है। तो ये था इंडिया के 2025 जीएसटी रिफॉर्म का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन। ये सिर्फ टैक्स स्लैब बैलेंस बदलने की बात नहीं, ये आम आदमी के खर्चे को कम करने, बिजनेस को बूस्ट देने और देश की इकोनॉमी को एक नई स्पीड देने का एक बड़ा कदम है। अगले कुछ सालों में इसका इम्पैक्ट आपको रोज की शॉपिंग से लेकर बड़े इंडस्ट्रीज तक हर जगह दिखाई देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रिफॉर्म इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन हब बनाने के लिए काफी होंगे? आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।